हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम दो प्रश्नों का वीडियो सॉल्यूशन देखने वाले हैं जो कि है आपके मॉडल पेपर 9 का सेक्शन सी का एक 17वां क्वेश्चन है और इसके बाद एक हम 18वां क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके समांतर श्रेणी वाले चैप्टर से हैं और क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग 728 है तथा प्रथम पद 8 है, तब 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए आपको इस प्रश्न में प्रथम पद दिया हुआ है, सारवंतर आपको नहीं दिया हुआ है और पदों की संख्या 16 दी हुई है और 16 पदों का योग आपको 728 दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको इस प्रश्न में सारवंतर पता करना है, उसके बाद प्रथम पद और सारवंतर की मदद से इस प्रश्न का 20वां पद निकाल लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम पद यानी ए आपको कितना दिया हुआ है प्यारे बालकों? 8 दिया हुआ है। ठीक है, पदों की संख्या को हम लिखते हैं एन से, स्मॉल एन से, जो कि हमें कितना दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है। और क्या नहीं दिया हुआ है? तो हमें डी यानी सारवंतर नहीं दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? 16 पदों का योग हमें 728 दिया हुआ है, यानी एस 16 हमें दिया हुआ है 728। ठीक है, तो चूंकि एस एन यानी एन पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? एन बाई टू ब्रेकेट 2a प्लस का एन माइनस वन इंटू डी। ये समांतर श्रेणी में प्रथम एन पदों के योगफल का सूत्र है जो कि आपको याद रखना है। अब यहाँ पर एस एन का मान कितना हो जाएगा? एन का मान आपके पास है 16, तो एस 16 बराबर, देखो यहाँ 16 रखेंगे, 16 बटे 2 ब्रेकेट 2 इंटू ए का मान आपके पास 8 है, 8 आप यहाँ रख दीजिए, प्लस का एन मतलब 16 माइनस 1 इंटू डी। डी आपको ज्ञात करना है, यानी डी का मान आपके पास नहीं है, तो आप यहाँ पर डी ही रहने दीजिए। अब देखिए एस 16 की वैल्यू आपके पास है, कितनी है? 728 है, आप रख दीजिए, 728 रख दीजिए, रख दिया। यहाँ पर देखो ये कैंसिल हो गया, कितनी बार हो गया यहाँ पर? 8 बार, तो 8 में यहाँ रख देता हूँ। इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16 यहाँ पर हो जाएगा, प्लस 16 में से एक गए तो कितना बचा? 15, और यहाँ पर डी रह जाएगा। यहाँ तक का क्लियर है बच्चों? बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर ये जो 8 है ना, ये पूरे ब्रैकेट से क्या है? मल्टीप्लाई में है, तो हम इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी 728 के नीचे 8 आ जाएगा। उधर कौन बचा? 16 प्लस के 15 डी उधर बच गया। ये अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? देखिए 8 से हम इसको काट देंगे, 8 नब्बे 72 और 8 एकम 8, यानी 8 से 728 कितनी बार कट गया? 91 टाइम्स कट गया, यानी 91 बार कट गया। अब हमारे पास इधर वैल्यू कितनी है? 91 है। हम 16 का इधर पक्षांतरण करके लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर में आपके पास उधर कौन बचा? 15 डी बचा। 91 में से 16 जाएगा तो आपके पास बच गया 75 बराबर 15 डी। अब हम क्या करेंगे कि 75 के नीचे ये जो 15 इधर मल्टीप्लाई में है डी से, उसको हम इधर लाएंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा और उधर कौन बचा? डी। तो यहाँ ये कट जाएगा प्यारे बच्चों, 15 के पहाड़े में 75 5 बार आता है, तो डी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई है? 5, जो कि हमें चाहिए थी। तो इस श्रेणी का सारवंतर भी हमें ज्ञात हो गया और ए हमें पहले से ही दिया हुआ था। अब हमें ये क्या पूछ रहा है? अब ये हमें पूछ रहा है कि 20वां पद ज्ञात कीजिए। अतः 20वां पद, 20वां पद किससे लिखेंगे? ए 20 से, बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस का 20 माइनस 1 इंटू डी, यही पद हो जाएगा। यानी चाहे तो हम इसको a प्लस 19 डी भी लिख सकते हैं। अब आप वैल्यू पुट कर लीजिए, a की वैल्यू आपके पास ये रही, कितना है? 8 है, प्लस का ये कितना हो गया? 19, और डी आपके पास 5 आया है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 18 प्लस 19 का पहाड़ा आपको 5 बार बोलना है, तो 19 5 95 बराबर, जोड़ लीजिए 8 और 5 13 के 3 हासिल का 1, 9 और 1 हासिल का 10, तो ए 20, यानी इस श्रेणी का जो 20वां पद है प्यारे बच्चों वो कितना हो जाएगा? 103 हो जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 हम देख लेते हैं। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 18। उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको ये दिए हुए हैं। अब मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बना के रखा है, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या होती है। इसको समझना इंपॉर्टेंट है। देखो मैं इस त्रिभुज को नाम दे देता हूँ ए, बी और सी। अब बीसी भुजा कहाँ है? ये रही। इसका मध्य बिंदु, मैं यहाँ पर इसको नाम, मध्य बिंदु ये हो गया इसका, चलो ठीक है बाद में नाम दे देंगे। ए बी का मध्य बिंदु यहाँ पर होगा, एक सेकेंड, ए बी का मध्य बिंदु यहाँ पर होगा और ए सी का मध्य बिंदु यहाँ पर होगा। ठीक है। अब मैं इस मध्य बिंदु का नाम डी दे देता हूँ, इसका नाम ई दे देता हूँ और इसका नाम एफ दे देता हूँ। अब क्या करेंगे हम, देखो माध्यिका बनानी है हमें, त्रिभुज की माध्यिका। तो किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाएगा? माध्यिका कहलाएगा। जैसे इस त्रिभुज का ये वाला शीर्ष था, इसकी सम्मुख भुजा हो गई बीसी और बीसी का मध्य बिंदु है डी। वापस रिपीट कर रहा हूं, किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष की सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या होगा? माध्यिका कहलाएगी त्रिभुज की। ठीक है। अब कितनी माध्यिका बन सकती है? चूंकि त्रिभुज के तीन ही शीर्ष होते हैं तो तीन माध्यिकाएं हम बना सकते हैं। इस शीर्ष की सम्मुख भुजा AC होगी और इसका मध्य बिंदु E। तो यहां से इसको मिला दीजिए। ठीक है, ये मिला दिया हमने। और C शीर्ष से हमें मिलाना है AB भुजा का मध्य बिंदु। ठीक है, ओके, ये हो गया। ध्यान आपको ये रखना है कि माध्यिका जो होगी वो हमेशा एक बिंदु से गुजरेगी। ठीक है। अब देखो हम इनके जो भी निर्देशांक दिए हुए हैं वो लिख देते हैं। इसका कितना है? इसका हो जाएगा 1 - 1। ओके। बी का निर्देशांक हो जाएगा 0,4 और सी का निर्देशांक हो जाएगा -5,3। ठीक है, ये लिख लिया। अब चूंकि डी क्या है? मध्य बिंदु है बीसी का, और मध्य बिंदु का फॉर्मूला आप जानते हो, x1 + x2 बटे 2। तो यानी 0 और -5 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? -5/2। ऐसे ही 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 और 3 7/2। तो डी के निर्देशांक ये हो गया। ऐसे ही ई के निकाल देंगे। 1 - 5 यानी कितना हो जाएगा? -4। -4 में 2 का भाग देंगे तो -2। -1 और 3, 2, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1। ऐसे इसका निकाल दीजिए। देखो 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये 1/2 हो गया। -1 और 4 3/2 हो गया। 3/2 है यहाँ पर, ध्यान रखना। ये हमने क्या कर लिए? मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लिए। अब हम दूरी सूत्र से माध्यिका AD, BE और CF निकाल लेंगे। तो ये काम हमें यहाँ पर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चूंकि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए डी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? डी के निर्देशांक हमने अभी निकाल लिए। डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख देंगे -5/2 और 7/2। अगर आपको मध्य बिंदु का फॉर्मूला चाहिए तो x1 + का x2/2 और y1 + का y2/2, इस फॉर्मूले से मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको निकालना है। ये याद रखना, साइड में लिख लेना है इसको। ठीक है, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये याद रखना है आपको। मैं साइड में बता रहा हूँ। डीके हो गए। अब देखो, तथा ई भुजा AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अतः ई के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? चित्र को देखकर बताओ। ई के निर्देशांक क्या है? ये रहे, कितना है? -2 और 1। ठीक है। और F भुजा AB का मध्य बिंदु है,
अतः f के निर्देशांक क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 1/2 कोमा 3/2। ठीक है, अब हमें माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी है। अतः माध्यिका ए डी बराबर दूरी सूत्र का उपयोग करना है आपको। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप एडी निकालना है तो -5/2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 7/2 प्लस 1 का स्क्वायर। प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ माइनस है, सूत्र माइनस होता है, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस होकर प्लस हो गया। तो कितना हो गया, देखो ये हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करो तो -5 और -2 -7/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 और 7 9 9/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब ये हो जाएगा 49/4 प्लस 81/4। अब हम लघुत्तम ले लेंगे तो कितना आ गया, लघुत्तम 4। तो कितना हो गया, दोनों जुड़ जाएंगे, 9 और 1 10 की 0 हासिल का 1, 8 4 12 और 1 13। 4 को अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो 1/2 बन जाएगा और अंडर रूट में कौन हो गया, 130। तो माध्यिका एडी की जो दूरी आई है वो 1/2 अंडर रूट 130 इकाई। ठीक है, इकाई लिख दीजिए। इसी तरह से हम किसका निकाल लेंगे, बीई का निकाल लेंगे। माध्यिका बीई बराबर अंडर रूट, देखिए -2 -0 का स्क्वायर प्लस 1 -4 का स्क्वायर। कितना हो गया, -2 का स्क्वायर 4 और 1 में से 4 जाएगा तो -3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। 9 और 4 13, अंडर रूट 13 इकाई इसकी दूरी आ गई। कौन सी बची माध्यिका, एडी निकाल ली, बी निकाल ली, सीएफ तथा माध्यिका CF बराबर क्या हो जाएगा, वही दूरी सूत्र का प्रयोग कीजिए, एफ वाले में से इसको घटा दीजिए तो 1/2 प्लस का 5 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 -3 का स्क्वायर। कितना हो गया प्यारे बाल को, ये हो जाएगा, 2 को 5 से गुणा करोगे तो 2 पंजे 10 और 1 11, तो 11/2 का स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लघुत्तम लेके हल करोगे तो 3 दूनी 6, 3 में से 6 गया तो -3/2 का स्क्वायर। अब 11 का स्क्वायर आप जानते हो 121/4 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। 9/4 किस में, अंडर रूट में। लघुत्तम ले लोगे 4 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 130। तो ये पहले के बराबर ही माध्यिका आ गई, 1/2 अंडर रूट 130 इकाई। तो ये तीनों माध्यिका हमने निकाल ली, एक माध्यिका हमारी ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो के दोनों प्रश्न अच्छे से समझ आ गए होंगे, और यदि आपको आ गए हैं बिल्कुल अच्छे से समझ में, तो वीडियो को इस बात के लिए आप दे दीजिए एक प्यारा सा लाइक। और आप है ना, जो कमेंट नहीं करते हो यार, कमेंट किया करो, क्योंकि कमेंट से एक तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, दूसरा मुझे वीडियो की कोई कमी आपको लगे तो वो भी आप कमेंट में बताया करो, ताकि मुझे पता चले मैं आने वाले वीडियो में उसको सुधार सकूं। और यदि आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हो, पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, फ्री है और मुझसे मोटिवेशन आता है उससे, और आपको रेगुलर वीडियो का नोटिफिकेशन भी तुरंत मिल जाता है, तो फायदे वाली बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक यू, बाय।